नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कैबिनेट मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के अपने आदेश को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को देर रात भेजे गए पत्र में कहा कि वे इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। दरअसल न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सूत्र ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ घंटे पहले ही राज्यपाल ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में ED की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था। राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्री के रूप में बालाजी अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित और कानून और न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डालते रहे हैं। अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसकी जांच ED कर रहा है। वहीं राज्यपाल के इस आदेश के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल रवि के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को कानूनी रूप से चुनौती देगी। आपको बता दें कि बालाजी की 14 जून को गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल में बरकरार रखा। हालांकि उनके पास कोई विभाग नहीं है और उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को सौंप दिया गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल 29 जून को 2 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने हिंसा में विस्थापित हुए लोगों से मुलाकात की। वहीं इस बीच राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित बीजेपी के ऑफिस के आसपास भीड़ जमा हो गई और ऑफिस को घेर लिया। इस भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस भीड़ को हटाने के लिए लगातार आंसू गैस का प्रयोग कर रही है। इसके बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक गुरुवार को ही कंगपोकली जिले के हरोठेल गांव में कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद शव को इम्फाल के बीचों बीच स्थित ख्वायरम बंद बाजार में लाया गया और एक पारंपरिक ताबूत में रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और भीड़ ने मुख्यमंत्री आवास तक ताबूत के साथ एक जुलूस निकालने की धमकी दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के कार्यालय को घेर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंसा प्रभावित मणिपुर में पहुंचने के बाद काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल जब वे राहत शिविरों का दौरा करने के लिए चुराचांदपुर जा रहे थे तो पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया, जिस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेता इम्फाल वापस लौटे और फिर यहाँ से वे हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर गए। वहाँ उन्होंने एक स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। और इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मणिपुर के अपने सभी भाइयों और बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदायों के लोग बहुत स्वागत और प्यार कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को उपचार की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर बिष्णुपुर के SP हेईसनाम बलराम सिंह ने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए हमने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जाने की सलाह दी। पहाड़ी इलाकों की ओर जाने पर VIP पर ग्रेनेड से हमला होने की आशंका है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफिले को रोकने के बाद बिष्णुपुर में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मणिपुर में राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके काफिले को रोकने का आदेश मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की ओर से आया था, क्योंकि हर कोई उनका स्वागत कर रहा था। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की लोगों तक पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन है। वे राहत शिविरों में पीड़ित लोगों से मिलने जा रहे थे। PM मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। मणिपुर को शांति की जरूरत है, टकराव की नहीं। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रिलीफ कैंप्स का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उनका 2 दिवसीय मणिपुर दौरा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री अपने लिए मणिपुर को लेकर ना कुछ कहना और ना ही कुछ करना चुन सकते हैं, लेकिन मणिपुर समाज के सभी वर्गों को सुनने और उनके दुख दर्द को समझने के राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों बाधित किया जा रहा है।
मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को लेकर हुए हंगामे के बीच मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र ने कहा कि राहुल गांधी का मोइरांग दौरा रद्द हो गया है। प्रशासन ने न तो उन्हें सड़क से और न ही हवाई रास्ते से मोइरांग आने की इजाजत दी। वह सिर्फ चुरा चांदपुर में ही हिंसा प्रभावित लोगों से मिल सके। वही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओक्राम इबोवी सिंह ने कहा कि इस तरह की तानाशाही से हमारे लोकतंत्र का क्या हश्र होगा, उसका ये एक नमूना है। ये तानाशाही है। हम यहाँ राजनीतिकरण करने नहीं आ रहे, हम सिर्फ पीड़ित लोगों से मिलने आए हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के दौरान कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। संवेदनशीलता जिद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब मणिपुर में हालात ऐसे हैं तो थोड़ा संवेदनशीलता होनी चाहिए, जिद नहीं। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। राहुल गांधी को मणिपुर जाने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन राज्य में प्रशासन ने कहा कि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की खबर के बीच बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है। मणिपुर की स्थिति विरासत के मुद्दे का कारण है, जिसमें कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आगे कहा कि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के दौरे का बहिष्कार करने की मांग की और उन विरासती मुद्दों को गिनाया। कई नागरिक समाज संगठनों ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी को मणिपुर आकर चिंगारी नहीं भड़कानी चाहिए। राहुल गांधी का व्यवहार बेहद गैर जिम्मेदाराना है। मैंने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी और जिम्मेदारी कभी साथ साथ नहीं चलते। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर दिए गए भाषण के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। जहां एक तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है, तो वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया है। दरअसल तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से बाधित करने और धार्मिक हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें 2024 के चुनाव में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम मोदी कहते हैं कि एक देश में दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। वो देश में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से 3 सवाल करते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। पहला सवाल, आखिर 9 साल बाद यह बात क्यों 2024 चुनाव के लिए? दूसरा सवाल, आपका प्रस्ताव कितना समान है? आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं। तीसरा सवाल, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, क्यों? अब आपको चिंता हो रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसे लागू करने के परिणामों पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए। अब्दुल्ला ने कहा कि यह विविधताओं से भरा देश है, यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं और मुसलमानों का अपना शरिया कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे का विरोध कर रहे विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि देश के सभी नागरिक समान हैं और सभी के सहयोग से समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना संभव होगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को यह तय करना होगा कि क्या वे उन राजनीतिक दलों को वोट देना चाहते हैं जो तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं या फिर उन्हें जो संतुष्टीकरण की नीति पर हैं। सिंधिया ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सभी की मदद से अधिनियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इन सभी कदमों को संभव बनाया है, जबकि पिछले 70 वर्षों में ऐसे कदम नहीं उठाए गए थे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी कयास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कमीशन ने 1 महीने का समय दिया है। कमीशन ने सुझाव देने के लिए जो समय दिया है वो 13 जुलाई तक है, लिहाजा भी इस पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।